हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी माह के मुख्य दिवस पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी हम क्रम में पढ़ेंगे जिस क्रम में ये दिए हुए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती है जो वो 12 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, शहीद दिवस यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर आए, साउथ अफ्रीका से भारत आए, बम्बई पहुँचे, तो उन्हीं के सम्मान में हम इसको मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाना स्टार्ट हुआ था? तो 2003 में हमने मनाना स्टार्ट किया था। तो ये भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में मनाया जा चुका है, जिसका विवरण ये दिया हुआ है कि 2000 इट वाज सेलिब्रेट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट वाराणसी। ठीक है, तो सेलिब्रेट हुआ 2019 में, कहाँ पर? वाराणसी में। 2018 में कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। ठीक है, तो इस बार हमारा जो कोरोना का महामारी चल रही है, इसके बीच में जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य थीम थी, तो आपसे थीम पूछ सकता है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, आगे आते हैं। अब आएंगे हम 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस जो हमारा कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये 2006 से हमने प्रारंभ किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके समय पर। और आगे देखते हैं 10 जनवरी के बाद में हम एक 14 सितंबर, यानी कि ये तो विश्व हिंदी दिवस था, ये हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम मनाएंगे हिंदी दिवस। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में फ़र्क आप करेंगे, आप फिर से ध्यान दें। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में आप फ़र्क कर लेंगे। विश्व हिंदी दिवस के अलावा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को जो है वो विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। ठीक है, ये इसके बारे में दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो है भारतीय जो हिंदी लेखक रहे हैं उनका जो योगदान रहा है, और उसी के उसमें उन्होंने इसको हिंदी दिवस के रूप में प्रारंभ किया। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद की जयंती। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वो हमारा भारतीय युवा दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को होगा। फिर से आप देखें, ये 12 जनवरी को है, 12 जनवरी, और ये 12 अगस्त, ये फर्क रखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में। 72वां भारतीय सेना दिवस, यानी कि हम 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, जब हमारे जनरल के.एम. करियप्पा को, जो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, उनको अंग्रेजी हुकूमत के जनरल फ्रांसिस बुचर के हाथों अपने कमांड मिली। तो उसी दिन को हम भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाने लगे। 1949 में ऐसा हुआ। तो जब वो यहाँ से जा रहे थे तो हमारे कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा को उन्होंने कमान सौंपी। तो 15 जनवरी को ही हम उसी दिन के रूप में मनाते हैं, भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ, और इसी दिन को यानी कि 23 जनवरी को हम उनके सुभाष चंद्र बोस के जयंती के रूप में मनाते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को हम मनाते हैं। 24 जनवरी को बालिकाओं के उत्थान के लिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2009 से की गई थी। और इंटरनेशनल हम मनाते हैं नेशनल
भारतीय जो है, तो अब ये 2009 से हमने स्टार्ट किया। हमारी देखा देखी 9/3/12 2012 में 11 अक्टूबर को ये लोग मनाते हैं अमेरिका वाले। नेशनल टूरिज्म डे, तो ये हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे, और 27 जनवरी को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो ये फ़र्क आप ध्यान रखेंगे, नेशनल टूरिज्म डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये हम मनाएंगे 25 को, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ये साथ में रख दिया है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। 26 रिपब्लिक डे जनवरी, यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के उपलक्ष्य में। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को ही। शहीद दिवस की काफ़ी, भारत में कई तिथियां शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती हैं, जिनमें मुख्य है 30 जनवरी। जिनमें से मुख्य है कौन सी? 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर तथा 27 मई। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी को 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, उनका सह अपराधी नारायण आप्टे रहा। तो उसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 लोगों को फांसी दी गई, उसको भी हम शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम जनवरी माह के पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें 30 जनवरी का ही ऑप्शन है, तो हम 30 जनवरी को लगाएंगे महात्मा गांधी के रूप में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।